क्या करेंगे, कुछ नहीं। महंगाई में तो जो पहले की चीजें थी उन्हीं को बढ़ाते हुए आ रहे हैं, बढ़ते जा रही है। ये जो हमारे थे रामदेव बाबा जी, उन्होंने कहा कि मोदी जी को लाओ, 35 रुपए पेट्रोल पाओ। क्यों एजुकेशन के ऊपर 22% 24% लगा रखा है? क्यों आपने जो सिनेमा, जो एंटरटेनमेंट प्राइस है, एंटरटेनमेंट के नाम पे अगर कहूँगा कि हाँ वंदे भारत जैसी ट्रेनें, ये सड़कें बना दी उन्होंने, हाईवे कह रहे हैं कि हाईवे हमने बनाए, बहुत लंबे लंबे हाईवे बनाए हैं। हाईवे तो पहले ही बनते थे क्या? पहले हाईवे की लेंथ कैसी होती थी? अगर हमारी 3 किलोमीटर सड़क जानी है, चाहे वो 1 लेन की हो चाहे वो 10 लेन की हो, अगर वो जा रही है 3 किलोमीटर तक तो उसे 3 किलोमीटर तक की काउंट करेंगे। इनके बैनर में भी, इनके उसमें भी लिखा हुआ है कि भाई 3 3 6, ठीक है, 3 किलोमीटर की 6 लेन की अगर बनाई है हाईवे, तो उसको 3 किलोमीटर, उसको 6 बार में काउंट करेंगे। मतलब कि एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 2 लेन की सड़क गई है 5 किलोमीटर तक, तो 5 ये रही सड़क की बात। मैं मानता हूँ कि इसके अंदर जो है मोदी सरकार ने सड़क का निर्माण बहुत अच्छा किया। हाँ, मैं कह रहा हूँ देश के युवाओं, बेरोजगारों, महंगाई पे कुछ उन्होंने किया है 11 साल में? महंगाई में तो क्या करेंगे, कुछ नहीं। महंगाई में तो जो पहले की चीजें थी उन्हीं को बढ़ाते हुए आ रहे हैं, बढ़ते जा रही है। ये जो हमारे थे रामदेव बाबा जी, उन्होंने कहा कि मोदी जी को लाओ, 35 रुपए पेट्रोल पाओ। बयान है उनका, मैं नहीं कह रहा, बयान भी है। मोदी जी को लाओ, 35 रुपए लीटर पेट्रोल पाओ। अब आप देखो 87-100 पार हो चुका है, ठीक है। और इंटरनेशनल मार्केट में ही जो कच्चे तेल का दाम है वो 60 रुपए 80 रुपए प्रति बैरल है, ठीक है। वहीं कांग्रेस के टाइम पे जो था 120 रुपए 130 रुपए प्रति बैरल था, ठीक है। अब वहाँ पे ये लोग वहाँ पे सब्सिडी लगा के 70 रुपए 75 रुपए तब मिल रहा था 2014 में, ठीक है। अब अभी के रेट में देखो, वहाँ पे उल्टा इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का दाम सस्ता है, लेकिन तब भी ये महंगा दे रहे हैं। कि ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम सस्ता नहीं देंगे आपको, वहाँ पे सस्ता मिल रहा है, हम आपको चीज महंगी बेचेंगे, हमें भी तो कमाना है। नहीं, कमाने की बात नहीं है। मोदी जी का कहना है विकास, देश के विकास के लिए भी तो कहाँ से कमाई होगा? सरकार के पास कोई फैक्ट्री तो है नहीं, ऐसी चीजों से वो निकाल के देश के विकास में वो करेंगे। टैक्स के ऊपर अच्छा, तो हर चीजों पे उन्होंने टैक्स लगा रहा है ना। अब हमारी निर्मला ताई अब ये चीजें वो डिसाइड करेंगे कि हमें पॉपकॉर्न सिंपल खाना है या सॉल्टेड खाना है या कैरेमल खाना है, क्या वो डिसाइड करेंगे? आपने कहा कि एक देश एक टैक्स, ठीक है। क्यों फिर गोल्ड के ऊपर 3% लगा रखा है? क्यों एजुकेशन के ऊपर 22% 24% लगा रखा है? क्यों आपने जो सिनेमा, जो एंटरटेनमेंट प्राइस है, एंटरटेनमेंट की चीजें हैं, उनके ऊपर आपने 18% GST लगा रखी है, ठीक है। अगर आपने लगाना है तो सब जगह सेम लगाओ ना, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आपका कोई भी चीजें हो, उनके ऊपर 18% GST लागू करो ना। फिर ये क्यों कह रहे हो कि भाई साहब हमने हर जगह के लिए अलग अलग टैक्स लगा रहे हैं? वो कह रहे भाई मैं देश के विकास के लिए कुछ कर रहा हूँ, अगर जनता को थोड़ा बहुत महंगा लग रहा है तो लगने दो, लेकिन विकास तो हमारे देश का हो रहा है। विकास ऐसे हो रहा है ना, हमारे पासपोर्ट की तो रैंकिंग गिर चुकी है, ठीक है, 145वें नंबर पे आ गई है, ठीक है। ये विकास है। वियतनाम जैसे देश में वहाँ पे एक बंदा आके पूछ रहा है कि हाँ जी आप मोदी जी को जानते हैं, साफ वहाँ पे मना कर रहा है। आप चाहे ऑनलाइन भी देखोगे, यूट्यूब पे भी जाके देखोगे, हर जगह जाके देखोगे, आप खुद जाके देखोगे तो वहाँ पे आप खुद पता चल जाएगा कि हाँ हमारा विकास कितना विकास कर रहा है। अभी G7 हुआ था, कैनेडियन संसद में ही वहाँ पे उनका विरोध करने लग गए थे। जो कहते अपने, उन्होंने ये चीज बोली, एक लाइन मेरे को समझ में आई कि वो बंदा हमें चाहिए जो बंदा ह्यूमैनिटी की बात करे, ठीक, इंसानियत की बात करे, ना कि प्रॉफिट की। साफ उन्होंने ये साफ शब्दों में ये कहा, जो इंसानियत की बात करे वो बंदा हमें चाहिए, जो प्रॉफिट के बारे में बात ना करे। इन चीजों को लेके उन्होंने कहा साफ। खुश नहीं है? राम मंदिर बन गया, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए देश? इससे तो ये पता चल रहा है देश 80 करोड़ लोग गरीब है। इससे तो ये पता चल रहा है 80 करोड़ जो लोग हैं वो गरीब है, 60 करोड़ जो लोग हैं वो अमीर है, ठीक है। लोगों के शौक हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं लोग, मोबाइल भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, गाड़ी भी। मोदी जी कहते हैं यही चीज, एक बयान आया था कि कर्ज करो मौज करो, कर्ज करो तो कर्ज करो मौज करो। कर्ज करो मौज करो का मतलब क्या? आप कर्ज करो और मौज करो, चाहे वो भर ना पाओ, मौज करो। 205 साल तो कांग्रेस के टाइम 60 साल कैसे लूटा है, ये यही बता दीजिए आप हमें, ठीक है। अगर आप कांग्रेस की चीजें उपलब्धियां गिनाऊंगा तो बच्चों को पढ़ाया जाता है कांग्रेस की उपलब्धियां, कांग्रेस की सारी उपलब्धियां बच्चों को पढ़ाई जाती है कि भाई इन्होंने क्या क्या करा।
1947 में देश आजाद हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन बिठाया, फिर कहते हैं भारत एटॉमिक बनाया इन्होंने, फिर गेल बनाया, बेल बनाया, ठीक है। गांधी जी ने भी ये चीज कही थी कि आप बाबरी मंदिर को लेकर क्यों नहीं कहते। नेहरू जी ने उन्होंने बोला था, ठीक है। गांधी जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, भारत एक सेक्युलर कंट्री है। तो उन्होंने कहा हमारा जो मंदिर है, उन्होंने जब उद्घाटन करा ये भांगड़ा नागल डैम का, ठीक है, उसको ये हमारा मंदिर है, उन्होंने काम को दिखाया कि ये हमारा मंदिर है। ये चीजें उन्होंने बताई, बहुत सारी चीजें ऐसे उपलब्धियां हैं। दिल्ली से आते हैं, दिल्ली सरकार जो अभी है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, रेखा गुप्ता हुआ है सीएम है, तो कैसा कार्य कर रहे हैं दिल्ली के अंदर? अभी तो खा रहे हैं, मेरे को ऐसा कुछ दिखा नहीं, सीधा सीधा कहूँ ऐसा तो कुछ दिखा नहीं। दिखा इसलिए नहीं क्योंकि बड़े बड़े वादे करे थे उन्होंने कि दिल्ली में एक एक जगह ऐसे होगी, बयान है उनका, मैं नहीं बोल रहा, उनका टीवी के पे भी बयान है कि भाई एक एक जगह जहाँ पे पानी भर रहा होगा वो उनके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट आ चुका होगा 3-4 महीने के अंदर ही, आप देख लोगे, ठीक है। लेकिन 15 दिन पहले दिया था, अभी मिंटो रोड पे पानी भरा हुआ था, जो भी जिसके इलाके में पानी भरेगा वो जो है अधिकारी जो है सस्पेंड होगा। हाँ, वो अधिकारी सस्पेंड होगा। अच्छा, हमारे यहाँ से जो है श्री रविंद्र नेगी जी हैं, अभी वहाँ पे पानी भरता है, अभी भी पानी भरता है, अब तो वो बिल्कुल भी आते ही नहीं है, आते ही नहीं है वो तो कंप्लेंट किससे करे जाए? दुकानें बंद करवा रहे मीट की दुकानें, आप मीट की दुकानें मतलब कोई सेंस इस बात का है नहीं। अरे सामने वाला अपने रोजी रोटी कमा रहा है, चलिए ठीक है, आप नवरात्रि में आ जाते हो, नवरात्रि में चलो समझ में आता है कि हमारा फेस्टिवल होता है, ठीक है, तो फिर तो आप सारी चीजों पे आओ ना, होली पे आओ, दिवाली पे आओ, होली पे मीट जाता है, बिकता है, ठीक है। लोग कहते हैं होली एक अलग फेस्टिवल है, कलर फेस्टिवल है, कलर और मीट का क्या कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अरे यार त्योहार तो त्योहार है ना, त्योहार कैसा भी हो, होली है, दिवाली है, ये रामनवमी है, दशहरा, ये सारे तो फेस्टिवल है ना। भारतीय जनता पार्टी कह रही है अभी कांग्रेस ने, केजरीवाल जी ने अवैध कब्जा करवाया था, अवैध बिजनेस चला रही थी दिल्ली में, मैं दिल्ली को सफाया कर रही हूँ। अवैध कैसे हो गया? अवैध हो गया, जगह जगह आपने झुग्गी बना ली, अच्छा अच्छा, रास्ता जाम। इलेक्शन के टाइम पे ये सारी चीजें थी। इलेक्शन आया तो बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए, सारी चीजें आ गई, ठीक है। एक मिनट, क्या क्या कह रहे हो आप? अरे आइए ना, आइए, अरे आप आइए, अरे आप आइए। देखिए कहते हैं इलेक्शन के टाइम पे ऐसे मुद्दे आते हैं क्या कि बांग्लादेशी बिठा लिए? अरे चलिए ठीक है, बांग्लादेशी बंगाल कहते हैं, ये बांग्लादेश से घुसते हुए बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, तो ये सारे बॉर्डर क्रॉस करते हुए कैसे आ गए? बॉर्डर की सिक्योरिटी